नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो मेंबर ऑफ फैमिली आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसमें हमने दो चीज़ों की बात करनी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द साइज ऑफ एटम। साइज अगर हम ग्रुप में लेते हैं इस तरह से, तो साइज पीरियोडिक टेबल में हम लें तो साइज इन एलिमेंट्स का बिगर होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली लो होती है। इसलिए ये आसानी से अपनी शेल से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन देकर पीछे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन कर लेते हैं। ये अल्कली मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि अल्कली मेटल्स का साइज एक तो बिगर है, साइज की बात करें तो साइज बिगर होता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कंपैरेटिवली लेस होती है। इन मेंबर्स की ग्रुप 2 एलिमेंट्स का साइज इनसे ग्रुप 1 से थोड़ा छोटा होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है ग्रुप 2 एलिमेंट्स का लेस होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि साइज बड़ा होता जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर वाली वैलेंस सेल से निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस फैमिली के मेंबर आउटर मोस्ट सेल से, बैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पीछे बच जाती है स्टेबल कॉन्फिगरेशन, तो ये डाइवेलेंट कैटायंस बनाते हैं। मेटेलिक करेक्टर, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर और मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करता है, यानी कि आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक करेक्टर लास्ट वाला मेंबर सबसे ज़्यादा मेटेलिक इन नेचर होगा। जब भी मेटेलिक करेक्टर की बात आई तो एक तो साइज हमेशा याद रखना है कि कर्नल साइज छोटा हो और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा हों शेल में, बैलेंस सेल में, उतना ही मेटल जो है मेटेलिक इन वो नेचर होगा या हार्डर होगा। दूसरा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, तो वो मेटल्स जो हैं दे आर मेटेलिक इन नेचर, वो सारी क्या होंगी? मेटेलिक इन नेचर। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो दे आर मेटेलिक इन नेचर। डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज। The strength of metallic bond more as compared to alkali metals due to small size of kernel and greater number of valence electron. Therefore, these are harder as compared to alkali metal. अल्कली मेटल से ये हार्डर क्यों है? क्योंकि अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, उनको चाकू से भी हम काट सकते हैं। ये हार्डर क्यों है? क्योंकि साइज़ इनका अल्कली मेटल से थोड़ा बड़ा छोटा होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और दूसरी बात जो मेन हार्ड के लिए मैंने बताया कि कर्नल साइज़ छोटा और बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, तो इसलिए कर्नल साइज़ छोटा हो और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा हों उतनी ही मेटल हमारी हार्ड होती है। तो ये कंपैरेटिवली यहाँ साइज़ छोटा होता है ग्रुप 1 के एलिमेंट से इन सभी का, और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 होते हैं। रिड्यूसिंग करेक्टर, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे ये दिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो इस तरह से
ये जो स्ट्रेंथ है रिड्यूसिंग करेक्टर, ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इस तरह से इंक्रीज करती हैं। क्यों ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं? क्योंकि इस फैमिली के मेंबर्स जो दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, they can lose electrons easily and act as a reducing agent. This strength increases down the group because ionization enthalpy decreases and electron releasing tendency increases. रिड्यूसिंग करेक्टर आता ही क्यों है? क्योंकि किसी भी एलिमेंट जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो और वो आसानी से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो ये भी इनका साइज़ बिगर होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल दोनों का ही एटॉमिक साइज़ पीरियोडिक टेबल में बड़ा होता है सबसे, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। अब एल्कली मेटल्स जो हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि एल्कली मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली लो होती है, इसलिए एल्केलाइन अर्थ मेटल से एल्कली मेटल्स जो हैं दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज़ करता है, तो मेटल जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करती है, तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगा, लास्ट वाले मेंबर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। कंपेयर करते हैं एल्कली मेटल से, क्या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा? तो हम कहेंगे हाई होगा, क्योंकि मेटलिक करेक्टर भी इनका हायर होता है, ये हार्डर होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज़ है एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स एंड दे आर more closely packed in their crystal lattice. So melting point and boiling point of alkaline earth metals are higher than alkali metals. Flame coloration. Except beryllium and magnesium, the salt of this family members impart characteristic color to flame. beryllium और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी सारे करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर के साथ जलते हैं, जैसे कैल्शियम ब्रिक रेड, स्टोनशियम क्रीमिश रेड, बेरियम ग्रेइश ग्रीन, रेडियम क्रीमिश कलर्स के साथ जलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनर्जी ऑफ फ्लेम होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है इनकी, और ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही फ्लेम इस पे आएगी, एनर्जी इसको मिलेगी फ्लेम की, तो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होगा, ये स्टेट अनस्टेबल होती है, ये फिर से अपनी ओरिजिनल एनर्जी लेवल पर आएगा इलेक्ट्रॉन। जब वापस आएगा तो रेडिएशंस जो ली हैं उन्हें इमिट करता है इन फॉर्म ऑफ कलर। अगर वेवलेंथ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो कम वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है ये इमिट करता है। तो ये जो कलर देते हैं ये क्यों होता है? दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द एज विद विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम गेट एक्साइटेड बाय द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द फ्लेम। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि साइज़ बिगर होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, तो एनर्जी ऑफ फ्लेम जो है वो इतनी सफिशेंट नहीं होती कि ये यहाँ बैलेंस इनके जो शेल है उससे इलेक्ट्रॉन को हायर में एक्साइट कर सके। तो एनर्जी ऑफ फ्लेम इज़ नॉट सफिशेंट टू एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल, हेंस दे डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, इसलिए वो कोई भी कलर नहीं देते हैं।